Hello, I will tell you about parts of speech. शब्द भेद। इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको प्रयोग के अनुसार 8 जगह बांटा जाता है। इस प्रयोग को हम शब्द भेद कहते हैं। इसमें 8 पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट्स है इसका नाउन, नंबर 2 है प्रोनाउन, नंबर 3 है एडजेक्टिव, नंबर 4 है वर्ब, नंबर 5 है एडवर्ब, नंबर 6 है प्रीपोजिशन, नंबर 7 है कंजक्शन, नंबर 8 है इंटरजेक्शन। आप जो है इसका हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, आप इसे हिंदी भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद जो भी वर्ड्स हैं ये बंटवारे वाले, इसमें पहला होता है नाउन। सबसे अधिक शब्द नाउन में है, यानी नाउन जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम पहले नाउन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद प्रोनाउन बताया जाएगा। ऐसे क्रम से आपको बताया जाएगा। क्या कहते हैं? हाँ, ये हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट है पहला। यहाँ नाउन के बारे में आप ध्यान दें, इसका डिफिनीशन इन इंग्लिश होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जैसे में आप देखें मोहन, सीता, डॉग, काऊ, क्रो, दिल्ली, कस्या, बुक, चेयर, मैंगो, etc। इसके बारे में विस्तार से जानें। नाउन में के अंदर जो है जितने व्यक्तियों का नाम होता है, पर्सन व्यक्तियों, तो जितने व्यक्ति हैं सबका नेम जो है नाउन होता है। इसलिए नाउन का दूसरा डिफिनीशन होता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नामों वाला शब्द सब नाउन होता है। पर्सन में जो है अदर भी जीव आ जाते हैं, दूसरे प्राणी हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। एनिमल में भी एनिमल तो आते ही हैं, जितने भी वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं यानी कीड़े मकोड़े हैं, सरीसृप हैं, सब आ जाते हैं। ये दोनों के अंदर ही जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, वनस्पतियां हैं, घास फूस हैं, सब नाउन के, पर्सन और एनिमल के ही अंदर आता है, क्योंकि उसके लिए अलग से नहीं कोई वर्ड नहीं है इसमें। यानी पर्सन एनिमल्स के अंदर ही लिविंग थिंग माना जाता है वनस्पतियों को, इसलिए उनको भी इसी के अंदर डालते हैं। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, वनस्पतियां हैं, सब जो है नाउन हैं। अब प्लेस में आएंगे। प्लेस के अंदर छोटा से स्थान से लेकर बड़ा स्थान सब नाउन होता है। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे सबसे छोटा रूम होता है, रूम भी नाउन है। और कई रूम मिलकर एक स्कूल बना देते हैं तो स्कूल शब्द भी नाउन है। कई रूम मिलकर एक होम बना देते हैं, हाउस सब बनाते हैं, वो भी नाउन है। कई होम्स या हाउसेज मिलकर एक विलेज बना देते हैं, विलेज भी नाउन है। कई विलेज मिलकर एक जो है ब्लॉक बना देते हैं, ब्लॉक शब्द भी नाउन है। कई ब्लॉक मिलकर एक तहसील बनाते हैं, तहसील शब्द भी नाउन है। कई तहसील मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट शब्द भी नाउन है। कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक स्टेट बना देते हैं, स्टेट शब्द भी नाउन है। कई स्टेट मिलकर एक देश बनाते हैं, कंट्री शब्द भी नाउन है। कई कंट्री मिलकर महाद्वीप बना देते हैं तो कॉन्टिनेंट शब्द भी नाउन है। और कई कॉन्टिनेंट मिलकर अर्थ बना देते हैं, पृथ्वी शब्द भी नाउन है। छोटा रूम से शुरू करके पृथ्वी तक पहुंच गए तो ये सब क्या है? स्थान है। किसी मंदिर का नाम भी स्थान है, किसी नदी का नाम भी स्थान है, किसी झील का नाम भी स्थान है, किसी माउंटेन पर्वत का नाम भी स्थान है, किसी स्कूल का जो एरिया है वो भी स्थान है, किसी रोड का नाम है वो भी स्थान है। तो इस तरह से स्थान में बहुत ये आते हैं। कोई सागर है, महासागर, वो भी स्थान में आ जाता है। अब आए और या थिंग। थिंग मीन्स वस्तुएं, चीज़ें। जो भी चीज़ें निर्जीव होती है वह इस थिंग में आती हैं। वैसे थिंग तो जो होता है लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जीवित चीज़ और निर्जीव चीज़। तो जीवित चीज़ में जितने प्राणी हैं सब आ जाएंगे, लेकिन नॉन लिविंग में जो चीज़ें निर्जीव हैं वही आती हैं। अब थिंग के बारे में देखना है आपको। आप मार्केट में या सिटी में या टाउन में जाएंगे तो दुकानों में देखिए जो भी चीज़ बिक रहा है सब थिंग है, सब जो है थिंग है। जो भी चीज़ें जो भी एक भी दुकान में है, आप वेजिटेबल मार्केट में जाइए वो भी थिंग है।
हम भोजन बनाते हैं, अगर कई किस्म का भोजन है, वो भोजन जब वो भोजन बन जाता है तो उसको हम थिंग में जोड़ते हैं। चलिए, इस तरह से आपका ये डिफिनेशन हुआ। अब इसके बारे में फिर से ध्यान से एक बार मैं बता रहा हूँ। जितने व्यक्ति हैं सबका नाम नाउन होता है, जितने एनिमल हैं सबका नाम नाउन होता है, जितने प्लेस है सबका नाम नाउन होता है, और जितने वस्तुएं हैं सबका नाम नाउन होता है। इसमें थोड़ा सा फर्क मैं बताता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। पर्सन का और एनिमल का और प्लेस का और थिंग का, सबका एक वचन से बहुवचन बनता है। अब आपको इसी बारे में बताया जाएगा कि हाउ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, कैसे एक वचन से बहुवचन में हम नाउन को चेंज करें। क्यों कि यह जानना जरूरी है। अगर हम बहुवचन बनाना नहीं जानते हैं, अब वाक्य बनाते हैं, अब बहुवचन गलत है तो पूरा वाक्य गलत है। रुकिए थोड़ा, फिर लिखें। हाँ देखें, यहाँ आपको काइंड्स ऑफ नाउन लिखा गया है। तो काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। इसमें पहला है प्रॉपर नाउन, इसके बारे में डिटेल में अभी बताया जाएगा आगे। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिगत नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन वो शब्द होते हैं जिनका पूरे जात को पकड़ता है, यानी जो भी वर्ड आएगा उस पूरे जात के लिए लागू हो जाता है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन है, यह समूह बताता है। समूह वाले शब्द, जो शब्द से समूह का बोध हो वह कलेक्टिव नाउन होता है। और चौथा नंबर 4 पर है मटेरियल नाउन, पदार्थ या तत्व। जो भी निर्जीव चीज़ें हैं जिसको हम पदार्थ कहते हैं, जिसकी सहायता से दूसरा चीज़ बनाया जा सके, वह मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल को यूज़ करके 2-3 हम दूसरा चीज़ बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ईंट पत्थर से हम ईंट से सीमेंट से, ईंट सीमेंट मटेरियल है, लेकिन जब वह उससे हम दीवार बना देंगे तो नाम बदल जाएगा, वो वाल हो जाएगा, दीवार हो जाएगा, घर हो जाएगा। उसको उस समय मटेरियल नहीं कहेंगे, तब वो कॉमन नाउन में चला जाता है। जब होम आ जाएगा तो कॉमन नाउन में चला जाएगा। जब तक सीमेंट और पत्थर या कहेंगे तब तक वो मटेरियल है। और ये है 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। हाँ, फर्क देखें आप लोग, इस पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन जो 5वां है वह न कोई वस्तु है, न कोई नाम है, न खरीदने वाला है, न बेचने वाला है, न छूने वाला है, न उठाने वाला है। यह भाववाचक संज्ञा होता है, केवल ओनली फॉर एक्सपीरियंस, केवल अनुभव करने के लिए। आंख से देखेंगे लेकिन अनुभव कर सकते हैं, उसको उठा नहीं सकते, देख नहीं सकते। ओनली फीलिंग्स के लिए लागू होता है। ये थोड़ा टेढ़ा होता है। बाकी आंख से जो भी देख रहे हैं चीज़, आपकी आंख जहाँ तक देख सकती है, और जो चीज़ें देख सकती है उसमें या तो प्रॉपर नाउन होगा वह चीज़, नहीं तो कॉमन नाउन होगा, नहीं तो कलेक्टिव नाउन होगा, नहीं तो मटेरियल नाउन होगा। लेकिन भाववाचक को आप आंख से देखते हुए केवल फील कर सकते हैं। अब आपको मैं प्रॉपर नाउन के बारे में बताएंगे। बंद करिए। प्रॉपर नाउन के बारे में देखें। प्रॉपर नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं, नाम वाले शब्द। तो नाम वाले शब्द लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग होता है, यानी जीवित प्राणियों के नाम होते हैं जो व्यक्तिगत पर्सनली नेम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी व्यक्तिगत नाम को ही प्रॉपर नाउन कह सकते हैं या कहते हैं। राम सीता यह व्यक्ति का नाम है। और जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंगें हैं, उनका भी कुछ नाम होता है पर्सनली, यानी व्यक्तिगत रूप में। वो तो निर्जीव चीज़ें होती हैं लेकिन उनके भी नेम होते हैं, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला। इसी तरह से जो हमारे त्यौहार होते हैं उनका भी नाम होता है व्यक्तिगत रूप से। जैसे आदमी का नाम है वैसे, जैसे दिवाली है, होली है, ये भी जो है प्रॉपर नाउन होता है। निजी नाम होता है सॉरी। इसका फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर कैपिटल होता है।
प्रॉपर नाउन का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब भी प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। मैं यहाँ एक मिस्टेक किया हूँ, होली में छोटा लेटर का प्रयोग किया हूँ, जबकि यहाँ ये प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो किसी भी त्यौहार का नाम आपका प्रॉपर नाउन होगा। किसी भी जो इमारतें हैं, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनका पहला अक्षर भी मतलब कैपिटल होता है, यानी वो प्रॉपर नाउन है। आप जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सातों नाम आपके नाम जैसे आपका नाम है वैसे दिनों का नाम है, तो सातों दिन जो है वह प्रॉपर नाउन है। जैसे संडे और मंडे, यानी दिनों का नाम प्रॉपर नाउन होता है। उसी तरह से जो 12 महीने हैं, 12 महीने का नाम जो है प्रॉपर नाउन है। जैसे मार्च अप्रैल, यह नेमिंग वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स ही प्रॉपर नाउन होता है। जो निजी नाम होता है, पर्सनली नेम होते हैं, वही प्रॉपर नाउन होते हैं। इसी तरह से किसी ट्रेन का नाम होता है, रेलगाड़ी का निजी नाम होता है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वो भी पर्सनली जो है प्रॉपर नाउन है। किसी नेशनल हाईवे का नंबर जो है नाम लिखा हो, वो भी प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल का यूज़ किया जाता है। और किसी जो भी अखबार निकलते हैं हिंदी या इंग्लिश, उनका नाम भी प्रॉपर नाउन होता है। जैसे इंग्लिश में निकलता है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ये अखबारों का नाम जो है प्रॉपर नाउन है। इसी तरह से किसी पहाड़ का नाम हो, किसी पहाड़ का जब नेम लिखेंगे तो वो निजी नेम होता है, पर्सनली, तो वो भी प्रॉपर नाउन है। किसी भी नदी का नाम लिखेंगे, जैसे हिमालय है, गंगा और जमुना है, नदियों का नाम जो है प्रॉपर नाउन है। किसी खाड़ी या गल्फ का नाम लिखेंगे तो वो भी प्रॉपर में जाता है, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। किसी देश का नाम लिखेंगे तो वो भी प्रॉपर नाउन है, जैसे इंडिया। और किसी प्रांत का नाम लिखेंगे तो वो भी प्रॉपर नाउन है, जैसे बिहार। किसी भी सिटी का नाम लिखेंगे, जैसे मुंबई, दिल्ली, छोटा या बड़ा किसी भी सिटी का नाम जो है, ग्राम का नाम भी, विलेज का नेम जो होता है वो भी प्रॉपर नाउन है। जिले का नाम कुशीनगर, ये भी प्रॉपर नाउन है।